हरे कृष्णा। हम प्रायः देखते हैं कि संसार में कितने सारे पुस्तकें हैं और लोग पढ़ते भी हैं। आध्यात्मिक किताबों में कई सारे लोगों की उतना रुझान नहीं होता है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आध्यात्मिक किताब पढ़ने में बहुत ही रुचि दिखाते हैं और वो सत्य को जानने का जो है सो प्रयास करते हैं। और इन पुस्तकों को श्रील व्यासदेव ने लिखा है। 4 वेद लिखे हैं, 18 पुराण लिखा गया है, 108 उपनिषद है। इतना सब लिखने के बाद भी व्यासदेव के हृदय में संतुष्टि नहीं थी। वो मन ही मन सोच रहे थे कि इतना सब मैंने लिखा है, ये समाज को एक सही मार्ग में लाने के लिए, और लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। तो उसी क्षण नारद मुनि वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और व्यासदेव को डांटते हैं और कहते हैं, तुमने इतने सारे वेद लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, तुमने भगवान की रूप, गुण, यश, लीलाओं का वर्णन तुमने नहीं लिखा। तो कृपा कर कर आप भागवतम लिखिए। और व्यासदेव ने भागवतम पुराण पूरे संसार के हित के लिए हमें प्रदान किया है। और ये कलयुग के जीवों के उद्धार का एकमात्र साधन है भागवत। इसीलिए परीक्षित महाराज ने भी 7 दिन तक सुखदेव गोस्वामी महाराज से भागवतम सुनी और वो भगवान के धाम को चले गए। बताया जाता है कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और लोग इतने कंफ्यूज है कि वो सोचते हैं कि भगवान का छोटा नाम लेने पर हमारे पाप कैसे कट सकते हैं, हम भगवान के धाम को कैसे जा पाएंगे, ये मन में शंका होती है। और भागवतम में बताते हैं, भागवत धर्म का जो प्राण है वो भगवान का नाम है। ध्यान से सुनिए, भागवत धर्म का जो प्राण है वो भगवान का नाम है। जो व्यक्ति भगवान का नाम का उच्चारण करता है वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इसीलिए भगवान का नाम लेना सर्वोपरि है जीव के लिए। इसके अलावा दूसरा साधन उसे उतना शुद्ध नहीं कर पाता है। लोग तप करते हैं, व्रत करते हैं और दान करते हैं, इससे उतनी शुद्धिकरण नहीं हो पाती है जितना भगवान का नाम कर पाता है। भागवतम में अजामिल की एक कथा आती है
ये ब्राह्मण कनौज नाम के एक गांव में रहता था और ये बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण था और शास्त्रों का इसे पूरा पूरा ज्ञान था। माता पिता की सेवा करना, उनके वचनों को मानना और उनके गुरुजन की आज्ञा को स्वीकार करना, और वो अपने गुरु के हृदय की बात वो सब जानता था क्योंकि वो गुरु से प्रेम करता था और अपने सगे संबंधियों को बहुत आदर देता था। कभी किसी से दुर्वचन नहीं कहता था और संसार के किसी भी जीव से वो ईर्ष्या नहीं करता था। वो शांत रहता था, दूसरों के प्रति समभाव रखता था, अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही वो उदार था और एक सुंदर गृहस्थ था। एक दिन उनके गुरु ने उसे कुछ सूखी लकड़ी लाने के लिए उसे जंगल में भेज देते हैं क्योंकि यज्ञ करना होता है। तो अजामिल अपने गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए वो जंगल में निकल जाता है। जहाँ जहाँ पर सूखी लकड़ियाँ दिखती है उसे इकट्ठा करता है और उसकी एक नज़र एक सुंदर वैश्या के ऊपर पड़ जाती है। वो वैश्या मादक पदार्थ वो ली हुई है और उसके साथ एक शूद्र भी वो शराब के नशे में वो धुत है और दोनों एक दूसरे के प्रति वो नज़र से नज़र मिलाकर देख रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे का संग कर रहे हैं। और ये अजामिल एक झाड़ की डाली के पीछे से ये दृश्य देखता है और एक दृश्य देखने पर वो सोचता है कि मुझे ये देखना नहीं चाहिए, मैं ये ब्राह्मण जाति का हूँ, इस तरह के दृश्य हमें देखना नहीं चाहिए। वो तुरंत ही जो है सो वो अपना नज़र फेर लेता है और पूरे रास्ते भर उसे वही दृश्य उसके मन में चलते रहता है और सोचता है कि वो शूद्र कितना आनंद ले रहा है उस वैश्या के साथ। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि संसार में ऐसे कई सारे दृश्य दिन भर में लोग देखा करते हैं। सिनेमा घरों में यही दृश्य देखने को मिलते हैं, मोबाइल फ़ोनों में यही दृश्य देखने को मिलते हैं। किस तरह का वातावरण ये संसार में हो चुका है। एक दृश्य नहीं, कई सारे ऐसे दृश्य लोगों को देखने को मिलते हैं और एक छाप बनकर हमारी चेतना में ये स्थित हो जाती है। जैसा कोई फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है ना तो उसका जो नेगेटिव में जो चित्र पड़ जाता है ना, उसी प्रकार हमारे हृदय के चित्त में ये तस्वीर बन जाती है, हमारा हृदय दूषित हो जाता है। उसी प्रकार ये ब्राह्मण का चेतना दूषित होने लग रहा है। इस ब्राह्मण का एक नाम पड़ गया, अजामिल। अजा का अर्थ होता है माया और मिल का अर्थ होता है कि ये माया में मिल गया, अजामिल। रास्ते भर ये अजामिल के मन में वही दृश्य चल रहा था। वो सोच रहा था मैं तो भक्ति कार्य कर रहा हूँ, लेकिन वो असली आनंद तो वो भोग रहा है, वो शुद्ध भोग रहा है। वो तुरंत वो निर्णय करता है और उस वैश्या को समझाकर अपने घर लेकर आता है और वो ब्राह्मण के जितने भी वो पालन करने होते हैं वो सभी को त्याग देता है। जब वो घर वैश्या को लेके आता है तो उसका एक ही कार्य होता है, उस वैश्या को तृप्त करना, उस वैश्या को संतुष्ट करना। उसको संतुष्ट करने के लिए उसकी बुद्धि केवल वैश्या की काम पूर्णा चितवन से भिद चुकी थी। केवल उसके स्मरण में वैश्या के अलावा दूसरा कुछ नहीं आ रहा था। केवल मांग करती थी वैश्या और ये अजामिल उसको पूरी करता था और उसने वैश्या की इच्छा को पूरी करने के लिए, उसे तृप्त करने के लिए अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, गुरु को त्याग दिया, अपनी सुंदर पत्नी पे अत्याचार करने लगा क्योंकि उसकी सुंदर पत्नी भी एक अच्छे ब्राह्मण के परिवार से थी और उसे भी वो एक दिन घर से निकाल दिया। और वो वैश्या के साथ
कई सारे पुत्र पुत्रियां थी, उसको भी वो घर पर लेकर आ गया। और बताया जाता है भागवतम में कि वैश्या के 9 बच्चे थे जो अलग अलग लोगों से वो संग कर कर उत्पन्न की थी। वैश्या के साथ साथ इन पुत्र और पुत्रियों की भी जो है सो वो पालन पोषण कर रहा था। और जितनी भी संपत्ति थी उसके पिता की, वो सब संपत्ति इस वैश्या के लिए वो खर्च कर दिया। जब धन खत्म हो गया तो उसने क्या किया, जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। जुए में जब वो हार जाता तो वो जुए का धन दूसरों को मारकर, उस व्यक्ति को मारकर वो लूट लेता, चोरी करने लगा, उधार लेने लगा, और उधार लेने पर वो चुकाता नहीं था। और इस तरह के जो घृणित कार्य वो करने लगा, केवल वैश्या को संतुष्ट करने के लिए। और ब्राह्मण के जितने भी गुण उन्होंने अर्जित किए थे वो सब कुछ उसने त्याग दिया। जब कोई व्यक्ति पाप जैसे कार्य करता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वो अपने पद से वो गिर जाता है। और ये शुद्ध ब्राह्मण था, वो अपने पद से गिर चुका था और पाप कार्य में पूरा डूब गया था। और ऐसा करते करते उसकी उम्र बढ़ने लगी। वो 88 वर्ष का हो चुका था, उसकी आयु 88 वर्ष की हो चुकी थी। और उस वैश्या के साथ उस उम्र में भी उसने एक पुत्र उत्पन्न किया। जब उसका नामकरण संस्कार हो रहा था, उस समय कुछ वैष्णव उस गांव में आए थे और उसने गांव वालों से पूछने का प्रयास किया, यहाँ पर किसी भक्त का घर है तो हमें बताइए, हम वहाँ पर जाकर कुछ प्रसाद ग्रहण कर सके, कुछ विश्राम कर सके। तो गांव वाले तो जानते थे कि ये अजामिल अच्छे परिवार में, ब्राह्मण परिवार में था और वो भक्त था। तो उसने वो भक्त की टोली को कहा कि कृपा कर वो अजामिल एक व्यक्ति है, उसके घर पर जाइए, आपको जो सो भोजन प्रसाद मिल जाएगा और आपको आश्रय भी मिल जाएगा। तो ये भक्त लोग उसका, अजामिल का घर ढूंढते ढूंढते और भगवान का कीर्तन करते उसके द्वार पर पहुंचते हैं। अजामिल देखता है और उसे अपने घर आमंत्रित करता है और कहता है, आज इतना सुंदर अवसर पर आप पधारे हैं, कृपा कर मेरे बेटे का नामकरण आप ही कीजिए। तो भक्त ने उस बालक का नाम रख दिया नारायण, उस बच्चे का नाम रख दिया नारायण। और ये नाम बहुत ही अच्छा लगा अजामिल को, और वो उसी क्षण उसने कहा, हे नारायण, आप अपनी माता के गोद से मेरे गोद में आओ। उस क्षण से वो जब भी खाना खाता, पानी पीता, तो वो नारायण का, अपने पुत्र का नाम लेता। हे नारायण, तुझे पानी पीना है, हे नारायण तुझे खाना खाना है, हे नारायण तुझे बाहर जाना है, हे नारायण तुझे खेलना है। हर क्षण अपने बालक का नाम वो उच्चारण करने लगा। तो एक दिन वो बीमार पड़ गया और वह पलंग में लेटे लेटे वो अपने बच्चे को बुलाते रहता था। कुछ भी कार्य निकालना होता है तो अपने पुत्र को वो बुलाता था। तो एक बार वो अपने पलंग पर लेटा हुआ था और उसी क्षण यमदूत के 3 लोग वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही क्षण में इस अजामिल की मृत्यु होने वाली थी। और ये 3 भयानक यमदूतों को देखकर वो भयभीत होने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने का प्रयास कर रहा था
लेकिन उसका कंठ में से आवाज भी निकल नहीं पा रही थी। किसी प्रकार से उसने अपने पुत्र को बुलाने का प्रयास किया, नारायण। और जब भय के कारण उसने अपने पुत्र को पुकारा और वो देख रहा था, अजामिल देख रहा था, ये यमदूत इतने भयानक है, इतने भयानक है, इनका विशाल शरीर और उनके बाल इतने घने, लगता है कि एक एक बाल मोटे मोटे जैसे तार होते हैं ना, तार, मोटा तार होता है ना, उस तरह के भयंकर उनके बाल थे। और उनका शरीर इतना विशाल था, उनके हाथ में जो है सो रस्सी थी, वो जो है सो जीव को पकड़ते हैं और अपने साथ घसीटते यमलोक लेकर जाते हैं। और उनके दांत इतने भयानक, उनका जो रूप है इतना भयानक। भागवतम में इसका वर्णन है कि यमदूतों का इतना भयानक रूप होता है, कोई जीव इसको देखता है तो शीघ्र वो जिस अवस्था में होता है वो मलमूत्र त्याग देता है, इतना भयंकर रूप होता है। तो जब ये यमदूतों को देख रहा था और अपने मुख से वो नारायण का नाम, अपने बालक, अपने पुत्र का नाम लिया, तो उसी क्षण विष्णु दूत भी वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। और जब यमदूत देखते हैं कि इतने सुंदर रूप वाले चतुर्भुजी ये विष्णु दूत इतने सुंदर हैं, इनके हाथ में शंख, पद्म, गदा से सुसज्जित है, और ये सुंदर रूप देखकर वो उस रूप का जो सो दर्शन करते हैं और कहते हैं, विष्णुदूत कहने लगे, ये हमारा जो है सो व्यक्ति है, ये है हमारे स्वामी को जो है सो इसने पुकारा है, नारायण का नाम लिया है, ये कृपा कर कर आप इसे यमपुरी नहीं लेके जा सकते। तो यमदूतों ने कहा कि इसने पूरे जीवन में इतने पाप किए हैं कि इसको नरक लेके जाना ही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसने अपनी सुंदर पत्नी को त्याग दिया, घर से निकाल दिया और एक वैश्या को घर लेके आया, अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, और ब्राह्मण रहते हुए ब्राह्मण के जितने भी साधन होते हैं उसने इसको परित्याग कर दिया और वो चोरी करने लगा, झूठ बोलने लगा, और इतनी उम्र होने पर भी वो वैश्या के साथ संग करने के उपरांत भी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने हत्याएं की उस स्त्री को तुष्ट करने के लिए। इतने घृणित पाप किए हैं, इसका एकमात्र रास्ता है केवल नरक। ये हमारा पात्र है, कृपा कर कर आप हमें लेके जाने दीजिए। तो विष्णुदूत बोलते हैं, इसने तो हमारे स्वामी का नाम लिया है, भगवान विष्णु का नाम लिया है। तो यमदूत बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो अपने पुत्र को पुकार रहा है, इसने नारायण का नाम नहीं लिया है, कृपा कर कर ये हमारा पात्र है, इसे हमें नरक लेके जाने दीजिए। तो विष्णुदूत बोलते हैं, नहीं नहीं, इसने तो हमारे स्वामी का नाम लिया है। जो भी व्यक्ति एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो उसके जाने अनजाने के जितने भी पाप है वो समूल नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन अजामिल ने कहा, हे नारायण, तू अपनी मां के गोद से मेरी गोद में आ जा, उसी क्षण इसके जाने अनजाने जितने भी पाप है वो सब नष्ट हो चुके हैं। किसी को मन में प्रश्न आता है कि केवल एक बार भगवान का नाम लेने से पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं? सही बात है, ये सही है, ये सत्य है। जो कोई भी भगवान का नाम लेता है उसके जाने अनजाने में जितने भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस छोटे से जो कार्य से कई ऐसे लोग हैं संतुष्ट नहीं होते हैं।
वो बोलते हैं केवल भगवान का नाम लेने से हमारे जाने अनजाने करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं, वो क्या करते हैं, कुछ दान करते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े व्रत करते हैं, कुछ लोग तप करते हैं। लेकिन भागवतम में इसका वर्णन है कि कोई किसी ब्राह्मण की पत्नी के साथ कोई संग करता है, कोई अपने से उत्तम व्यक्ति की पत्नी के साथ संग करता है, और कोई व्यक्ति राजा का जो है सो हत्या कर देता है, माता पिता की हत्या कर देता है, गाय की हत्या कर देता है, तो इस बड़े से पाप से वो मुक्त होना चाहता है। तो वो सोचता है कि मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, और सोचते हैं कि मैं इस तरह से प्रायश्चित करूँगा तो मेरे पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। और कई सारे लोग 12-12 वर्षों तक, और बताया जाता है भागवतम में कई बार कई अन्य जीवनों में भी इस तरह के तप व्रत दान करने पर भी जो है सो इस तरह के पाप को वो नहीं काट पाता है जितना भगवान का नाम काट पाता है। ये साधन भी जो है सो इन पापों को नहीं काट सकते हैं। तो विष्णुदूत वही समझा रहे हैं यमदूतों को, क्योंकि वो जिस दिन एक बार उच्चारण किया भगवान के नाम का, उसी दिन उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। वो बार बार वो अपना पुत्र का वो नाम ले रहा है, बार बार वो पुत्र का नाम ले रहा है। बार बार नाम लेने से भगवान उसके हृदय में जाते हैं, और उसके हृदय में जितना भी अशुद्धता है उसे वो निकाल देते हैं। जब कोई बार बार भगवान का नाम लेता है तो भगवान को आकर्षित करता है, भगवान के ध्यान को आकर्षित करता है, और भगवान का जब ध्यान आकर्षित करने पर वो भगवान उसके हृदय में प्रविष्ट होते हैं। उसके अंदर की जितनी भी वासनाएं हैं, जो अशुद्ध वासनाएं हैं, वो सब निकाल देते हैं। और ये अजामिल बार बार वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, नारायण का नाम ले रहा था। इस कारण से उसके पाप नष्ट हो चुके हैं, और ये भगवत धाम जाने का पात्र बन गया है। उसने अपने जीवन में जितने पाप नहीं किए हैं कि उससे ज्यादा तो भगवान का नाम लिया है। यमदूत को समझा रहे हैं। यमदूतों ने विष्णुदूतों से फिर कहा, इसने अपने पुत्र को बुलाया है, नारायण को नहीं बुलाया है, विष्णु स्वामी को नहीं बुलाया है, अपने पुत्र को बुलाया है। तो यमदूत उन्हें बताने लगे कि ये नारायण का नाम जो है सो विष्णु का है, भगवान का नाम है। ये नारायण नाम हमारे स्वामी का नाम है, भगवान विष्णु का नाम है। इसने हमारे स्वामी का नाम पुकारा है। और यमदूत कहते हैं कि ये नामाभास में नाम ले रहे हैं। तो विष्णुदूत बोलते हैं, कोई नाम आभास में भी जो है सो भगवान का नाम लेता है, कोई हास्यप्रद में भी जो है सो भगवान का नाम लेता है, तो भी वो उतना ही फल देता है। तो कोई मजाक में भी जो है सो भगवान का नाम लेते हैं, तो भी वो पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है। फिर यमदूत बोलते हैं, एक बाजू वो नारायण का नाम ले रहा है पश्चाताप के लिए, फिर पाप का कार्य एक जगह पर वो कर रहा है, ये तो नाम अपराध हुआ ना। तो विष्णुदूत एक एग्जाम्पल देते हैं, हाँ आप बोल रहे हैं, सही बात है, ये तो उस हाथी स्नान जैसा है। हाथी क्या करता है, नदी में स्नान करता है, और फिर वो किनारे के बाहर निकलता है, फिर वो धूली अपने ऊपर डाल देता है। लेकिन ये अजामिल ने बार बार कृष्ण का नाम उच्चारण किया है, नारायण का नाम उच्चारण किया है। इसने नारायण का नाम लिया है और ये शुद्ध हो चुका है।
ये भगवान के धाम जाने का पात्र बन चुका है। और ये अजामिल इन अपराधों को भी नहीं जानता है। अजामिल द्वारा नाम लिया जाना निरपराध था, क्योंकि वह अपने पापों के निवारण नार्थ नारायण नाम का उच्चारण नहीं करता था। वह यह नहीं जानता था कि वह पाप कर्मों में लिप्त है, ना ही वह यह जानता था कि नारायण का नाम लेने से वह पापों को निरस्त कर रहा है। इस तरह उसने नाम अपराध नहीं किया है और अपने पुत्र को बुलाते समय उसके द्वारा नारायण नाम का बारंबार लिया जाना शुद्ध कीर्तन ही कहा जा सकता है। भागवतम में विष्णुदूत इस तरह बता रहे थे और वो अजामिल विष्णुदूतों के वाक्यों को स्मरण कर रहा था। सनातन धर्म का सार अतीव गुह्य है। भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई इस गुह्य धर्म प्रणाली को मानव समाज को नहीं दे सकता। यह तो भगवान की कृपा है कि उसके शुद्ध भक्त दिव्य धर्म प्रणाली को समझ सकते हैं। इन भक्तों में विशेषतया 12 महाजन आते हैं। ब्रह्मा, नारद मुनि, शिव, 4 कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज। ये 12 महाजन ये भगवान के जो दिव्य संदेश को जानते हैं, भागवत धर्म को जानते हैं। ये अथॉरिटी है। इसके अलावा भगवान को कोई नहीं जानता है। ये अजामिल ये सब कुछ दृश्य वो देख रहा था और यह भी उसके स्मरण में आ रहा था, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर शयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतोनु विधाधराचारण दया। असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। पूर्णतया सतोगुण गुणी महान ऋषि तक भी जो सर्वोच्च लोकों के स्थान पाए हुए हैं, वे भी असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। ना ही देवतागण न सिद्ध लोक के नामक ही कर सकते हैं, तो असुरों, सामान्य मनुष्यों, विद्याधरों तथा चारणों की कौन कहे। तो अजामिल यह जान चुका था कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। तो अजामिल मन ही मन अपने आप से वो घृणा कर रहा था और उसी कक्ष में वो देखता है कि यमदूतों के कुछ रस्सी वहाँ पर गिरी हुई है और वो अपने आप को जो है सो वो घृणित करता है और सोचता है कि मैंने सुंदर पत्नी को त्याग दिया, माता पिता का धन मैंने इस वैश्या के ऊपर खर्च कर दिया और मैंने ब्राह्मण के जो कर्म होते हैं उसे भी मैंने त्याग दिया और मैंने गुरुजनों को त्याग दिया और मैंने इतने पाप पूर्ण कार्य किए। मेरी बुद्धि इतनी भ्रमित हो चुकी थी केवल एक दृश्य देखने पर। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा कार्य है दूसरों को शिक्षा देना और मैंने एक दृश्य देखने का कारण मैं इस वैश्या के चक्रव्यूह में फंस गया और मैं नारायण का नाम मेरे मुख से जब निकला तो मुझे भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ और मनी मन अपने आप को बहुत कोसने लगा और वो एक निर्णय पर आ गया। उसने सोचा मैं केवल भगवान का नाम लूँगा और उसी क्षण वो उस घर को त्याग देता है, उस वैश्या को त्याग देता है और वो हरिद्वार चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो खूब भगवान का भजन करता है और उसका अंत समय में एक गरुड़ वाहन पर यही 4 विष्णुदूत आते हैं और उसे गरुड़ वाहन में उसे भगवत धाम लेकर जाते हैं। तो देखिए, केवल भगवान का नाम, और चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं नाम नाम अकारे
बहुधा निज सर्वशक्ति। ये मेरे नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, कोई भी अगर जाने अनजाने में भी इसे ले लेता है, हास्य प्रद से भी इसे ले लेता है, तो ये बराबर कार्य करेगा, कार्य करेगा। जो भगवान का नाम बार बार लेगा, उसकी अंदर से उसकी जितनी भी बुरी वासना है, करोड़ों जन्म की जितनी भी बुरी वासना है, वो स्वतः ही चली जाएगी। किसी किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है, केवल एक बार भगवान का नाम ले लिए तो मुझे सारे पाप मेरे मिट जाएंगे, मुझे दोबारा भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है। सही बात है, ये सत्य है। भगवान भागवतम में भी बताते हैं, कोई अगर एक बार भी नाम ले लेता है तो उसके जाने अनजाने में जितने भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके हृदय की जो वासना है वो नहीं जाती है। इसीलिए उसे बार बार भगवान का नाम लेना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। सतत हर क्षण भगवान का नाम लेना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे, अजामिल ने भी किया था ना, कई बार वो खाते समय, सोते समय, उड़ते समय, नहाते समय, हर क्षण वो अपने पुत्र को बुला रहा था, क्योंकि वो पुत्र के प्रति इतना आसक्त था। तो हम भी अपनी आसक्ति को बढ़ाना है तो हमारी आसक्ति भगवान के प्रति रखना चाहिए, उनका नाम का उच्चारण लेना चाहिए। जिस तरह अजामिल को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई, उसी तरह हमें भी एक दिन भगवान के नाम लेते लेते हम भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम उच्च स्वर में गाते भी लेना चाहिए, हंसते लेना चाहिए, बैठकर लेना चाहिए, चलते भी लेना चाहिए। हर वक्त भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि हरि गुणानो वर्णनम, ये हरि का नाम इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि हमारे हृदय को जल्द से जल्द वो शुद्ध करने वाला है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम। तो हमें श्रद्धा पूर्वक, दृढ़ विश्वास के साथ हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान के नाम का कीर्तन सारे सौभाग्य का उदय कराता है। और भागवतम में भी बताया गया है, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। इसीलिए हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान के रूप गुण लीलाओं का रोज श्रवणम करना है। इससे हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा और हम एक दिन भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। हमने प्रयास किया है कि इसके अंदर के जो रहस्यों को कुछ घंटों में बोलने का प्रयास किया है। किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो हमें वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर किसी के पास अगर भागवतम है तो इस अध्याय को वो पढ़ना चाहते हैं तो ये 6वां स्कंद 6th कैंटो चैप्टर 1 अध्याय 1 अजामिल के जीवन का इतिहास आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा।